हेलो जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 यानी जिसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियर का टोटल जो कि आपको पता ही होगा टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी के लिए यह जो आप स्क्रीन पे बुक देख रहेंगे जो कि एएलपी सीबीटी 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियर के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा पॉइंटर यानी किसी इसमें ऑनलाइनर प्रश्न दिया हुआ होगा एग्जाम पैटर्न पर आधारित। आप सबसे पहले इसके विषय वस्तु यानी कि सिलेबस को देख लीजिए। एकदम सीबीटी 2 पे आधारित बेसिक साइंस इंजीनियर के सभी टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। देखिए इस वीडियो से पहले अब तक हम 2 वीडियो कंप्लीट करा दिए। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हम पहला वीडियो में ड्राइंग उपकरण के कुछ पार्ट्स को कवर कराए हैं। आज हम इससे आगे देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक का पहला प्रश्न देखिए। 45 डिग्री, 45 और 90 डिग्री के कोण के सेट स्क्वायर की लंबाई क्या होती है? ये होता है आपको 20 सेंटीमीटर। कितना होता है? 20 सेंटीमीटर होता है। अगला है ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी को क्या कहते हैं? ये होता है आपको एबोनी। क्या कहते हैं? एबोनी कहते हैं। अगला प्रश्न है टी स्क्वायर अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह दिखाई देता है? ये होता है आपको टी स्क्वायर नाम है क्योंकि ये टी की तरह दिखाई पड़ता है। टी स्क्वायर का इस तरह से होता है, ठीक। अगला ISI के अनुसार A3 ड्राइंग शीट की माप क्या होती है? ये होता है आपको 297 मिलीमीटर से लेकर 420 मिलीमीटर होता है। अगला प्रश्न है कठोर ग्रेड की पेंसिल कौन है? ये जो आपको 9S से लेके 4H तक हो जाएगा, ये सब कठोर ग्रेड की पेंसिल है। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो आपको 9H हो जाएगा। अगला है मध्यम ग्रेड की पेंसिल कौन है? ये हो जाएगा आपको 3S से लेके B तक। कितना? 3S से लेके B। कौन कौन? जैसे 3H, 2H, H, F, HB और B, ये सभी जो है मध्यम ग्रेड की पेंसिल हैं। वहीं अब B1 से लेके B7 तक हो जाएगा आपको नरम ग्रेड की। नरम ग्रेड की पेंसिल कौन है? देखिए 2B से लेके B1 यही हो जाएगा, ठीक। B या B1 उसी बोला जाता है, 2B से लेके 7B तक, ठीक। अगला है किस इंस्ट्रूमेंट से क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा तथा कोण तीनों को खींच सकते हैं? ये जब आपको मिनी ड्राफ्टर से, किससे? मिनी ड्राफ्टर से खींच सकते हैं। अगला है देखिए टी स्क्वायर से रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्षैतिज रेखाएं कौन? क्षैतिज यानी कि वर्टिकल रेखाएं खींची जा सकती है। अगला प्रश्न है मिनी ड्राफ्टर के प्रकार कितने होते हैं? ये होता है आपको 3। कितने? 3। सेट स्क्वायर के तीनों कोण का योग कितना होता है? ये होता है आपको 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री होते हैं। अगला है मिनी ड्राफ्टर किस उपकरण का कार्य नहीं कर सकता? यानी कि मिनी ड्राफ्टर जो है किस उपकरण का कार्य नहीं करता? तो ये कंपास का कार्य जो है नहीं कर सकता। कौन? मिनी ड्राफ्टर। अगला प्रश्न इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर प्रयोग होने वाली पेंसिल कौन सा है? ये तो आपको मध्यम ग्रेड की पेंसिल। कितने? मध्यम ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है पेंसिल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ये आपको 3 भाग में। कितने? 3 भाग में। एक होता है मध्यम ग्रेड, एगो नरम ग्रेड, एगो हार्ड ग्रेड का, ठीक। अगला है टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर कौन सी रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं? ये आपको वक्र रेखा है। कौन? वक्र रेखा है। अगला है पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है? तो ये जो आपको ग्रेफाइट का, किसका? ग्रेफाइट की बना होता है पेंसिल की लेड। अगला है प्रोटेक्टर का प्रयोग किसको मापने में होता है? ये होता है आपको डिग्री में कोण को मापने में। किसको? डिग्री में कोण को मापने के लिए किया जाता है। अगला है देखिए सबसे कठोर पेंसिल कौन होती है? ये तो आपको 9H सबसे कठोर पेंसिल। सबसे नरम पूछेगा तो आपको 7B हो जाएगा। ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड में लगाने में काम नहीं आता कौन? ये जो आपको डिवाइडर, इसका काम नहीं होता है। अगला है पेंसिल जितना कठोर होता है उतना हल्का लिखता है। क्या होता है? उतना पतला यानी कि लिखा जाता है। अगला है टाइटल ब्लॉक का माप होता है क्या? ये तो आपको 65 से लेके 185 mm होता है टाइटल ब्लॉक का माप। अगला है ड्राइंग शीट 594 × 841 के बाद कौन सा साइज होता है? ये होता है आपको A1, इससे बड़ा होता है A0, उसके बाद A1 के बाद A2 होता है जिसका होता है 420 × 594 mm होता है। अगला है देखिए वृत्त बनाने में उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन है? ये आपको कंपास। किसके? कंपास के माध्यम से वृत्त बनाया जाता है। अगला है पेंसिल में H का मतलब क्या होता है? ये होता है आपको हार्डनेस यानी कि कठोरता। अगला है टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई होती है क्या? ड्राइंग बोर्ड के बराबर होता है। देखिए ब्लेड टी स्क्वायर इस तरह का होता है। ये जो लंबाई होता है इसे को ब्लेड बोला जाता है, इसे लीड बोला जाता है, ठीक। देखिए सही प्रश्न। अगला प्रश्न सेट स्क्वायर के द्वारा कोण बनाया जा सकता है?
15 डिग्री के सभी गुणजों के कोण को बनाया जा सकता है। अगला है चांद यानी कि प्रोटेक्टर का आकार क्या होता है, ये होता है आपको अर्धवृत्ताकार। इस तरह से आप लोग देखे होंगे, ठीक। इसमें जो कोण मापा जाता है यहाँ से, इसी को चांद बोला जाता है, ठीक। अगला वह पैमाना जिससे छोटी वस्तुओं को बड़ा करने का प्रयोग किया जाता है, करने में, ये होता है आपको विस्तार पैमाना। क्या हो जाएगा, विस्तार पैमाना हो जाएगा। अगला है विस्तार पैमाने के निरूपक भिन्न को क्या कहा जाता है, ये हो जाएगा आपको x/1। क्या होता है, x/1 हो जाएगा, जहाँ x जो है 1 से बड़ा होगा हमेशा। अगला है बड़ी मशीनों की ड्राइंग किस पैमाने से बनाई जाती है, ये आपको लघुकरण पैमाना। क्या हो जाएगा, लघुकरण पैमाने से बनाए जाते हैं। अगला है लघुकरण पैमाने को निरूपक अंश होता है क्या, ये होता है आपको 1। कितना होता है, 1 होता है। अगला है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 10 हेक्टोमीटर। कितना होता है, 1000 मीटर या 10 हेक्टोमीटर, आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है किसी भी पैमाने की ड्राइंग बनाने हेतु ज्ञात होना आवश्यक है क्या। सबसे पहले पैमाने का निरूपक भिन्न, मापन की इकाई, पैमाने द्वारा खींची जाने वाली अधिकतम लंबाई, ये सभी माप की आवश्यकता होती है। अगला है पैमाने का निरूपक भिन्न 30:1 हो तो पैमाना क्या कहलाएगा, ये आपको विस्तारक पैमाना। क्या हो जाएगा, विस्तारक पैमाना कहलाएगा। अगला है कौन सा पैमाना बड़ी वस्तु को छोटी करने वाला पैमाना है, ये आपको लघुकरण पैमाना। कौन हो जाएगा, लघुकरण। अगला प्रश्न BIS के अनुसार मुक्त आकार के आधार पर कितने प्रकार के पैमाने होते हैं, तो आपको 3 प्रकार। कितने, 3 प्रकार। अगला है जब बना हुआ ड्राइंग साइज वस्तु के आकार के बराबर होता है तो पैमाना क्या होता है, ये होता है आपको पूर्ण आकार का पैमाना। क्या होता है, पूर्ण आकार का पैमाना होता है। अगला है निरूपक भिन्न में 20 सेंटीमीटर के द्वारा 1000 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करना हो तो RF का मान क्या होता है, 1/5000। कितना होता है, 1/5000 होता है। अगला है देखिए पूर्ण आकार पैमाने का RF होता है कितना, ये होता है आपको 1:1। क्या होता है, 1:1 होता है। निरूपक भिन्न ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ड्राइंग में वस्तु की प्रदर्शन माप बटे वस्तु की वास्तविक माप होता है क्या, निरूपक भिन्न। अगला है सभी साइज की ड्राइंग शीट पर ड्राइंग की डिटेल परिवर्धन यानी कि मॉडिफिकेशन तथा ड्राइंग की स्थिति को दर्शाने के लिए ड्राइंग शीट पर प्रदान की गई विशेषता क्या कहलाती है, ये होता है आपको ग्रिड संदर्भ। क्या होता है, ग्रिड संदर्भ होता है। अगला है देखिए एक ड्राइंग शीट को बाइंडिंग व फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया क्षेत्र लाइन द्वारा दिया जाता है। कहाँ पे, ये जो आपको बॉर्डर लाइन। क्या दिया जाता है, बॉर्डर लाइन दिया जाता है। अगला है ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का निरूपण होता है कहाँ पे, ये होता है आपको परिष्कृत साइज में। कहाँ होता है, परिष्कृत साइज में होता है। अगला है देखिए तकनीक ड्राइंग्स के लिए सामान्यतः किस तरह के कागज का यानी पेपर का प्रयोग किया जाता है, जो आपको कार्टेज पेपर या ड्रेसिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न BIS से आप क्या समझते हैं, यानी BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए एक वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, इसके बाद जस्ट इससे आगे का पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए अगर कोई भी आदमी इस संपूर्ण बुक का फुल PDF प्राप्त करना चाहते हैं या हमारे पास इसका थ्योरी बुक का भी PDF है जिसमें थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। अगर इन सभी बुक का PDF लेना चाहते हैं आपको एक नंबर दे रहे हैं, आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, उसके बाद आप इस बुक का PDF प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 82 290 72 461। आप लोग इस नंबर को याद कर लीजिएगा 82 290 और 72 461। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, उसके बाद इस संपूर्ण बुक का PDF बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।